वेलकम टू एक्सपर्ट एजुकेशन जोधपुर क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी चल रहा है अपने। और अपन ने पिछले वीडियो के अंदर प्रश्नावली 5.3 की शुरुआत कर दी थी, तो आइए आज इस वीडियो के अंदर उसके आगे के प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न 1 और 2 तो हमने पिछले वीडियो के अंदर कर लिया था। आज है अपना प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 के अंदर देखो कहा गया है, जो अपनी एपी दे रखी है उस एपी का पहला पद यानी ए का मान है अपने 5, सार्वअंतर यानी डी का मान है 3 और एन है अपना 50। एन कितना है अपना 50 है एन। तो हमें एन और एस का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? एन और एस का मान निकालना है। तो देखो इसके अंदर हमारे सबसे पहले तो अपने को एन दे रखा है, तो एन वाला फॉर्मूला लग जाएगा हमारे यहाँ पे। क्या हो जाएगा? ए प्लस एन माइनस 1 और गुणा में डी। यही होता है अपना एन का फॉर्मूला। यहाँ एन का मान दे रखा है 50 बराबर ए का मान है अपने 5 प्लस एन माइनस 1 और डी का मान है 3। डी का क्या मान है? डी का मान है 3। अब देखो ये जो 5 है उसको मैं राइट से लेफ्ट ले लूं। क्या ले लूं? राइट से लेफ्ट। तो प्लस का माइनस हो जाएगा। यहां अपना हो गया एन माइनस 1 और गुणा में 3। 50 में से 5 गए पीछे, अपने कितने रह गए? हो गए अपने 45। और जो 3 ये गुणा में है वो चले जाएंगे 45 के भाग में। तो यहां रह जाएंगे अपने n माइनस 1। क्या रह जाएगा अपना? n माइनस 1। अब 45 के अंदर 3 का भाग 15 या 45 होते हैं, और कितने हो गए अपने? 15 आ गए। वो भी अपना n माइनस 1 आ गया। तो यहाँ पे अपना n का मान क्या आ गया? n का मान आ गया 16। n का मान क्या आ गया? n का मान आ गया अपने 16। अब देखो निकालना है Sn। n निकल गया, अब निकालना Sn। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है भाई? Sn बराबर n बटा 2। अपने को यहाँ an और a दोनों दे रखा है, तो अपन an वाला ही फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे। a प्लस an, a प्लस an। और यहाँ n का मान कितना है? 16 है। 16 बराबर 16 बटा 2 और a का मान 5 प्लस an का मान 50। 2 से अपने 16 कट गए कितनी बार? 8 बार। 2 से 16 कितनी बार कट गए? 8 बार कट गए। तो एस 16 बराबर हो जाएगा 8 गुणा 5 और 50 कितने हो गए अपने? 5 और 50 हो गए 55। तो एस 16 बराबर 8 पंजे 40 हासिल गई 4। 8 पंजे 40 और 4 44। ये आ गया टोटल। तो ये आ गया ए का मान और ये आ गया एस एन का मान। एन का और एस एन का, ए का नहीं, हाँ, एन का और एस एन का मान आ गया। आपने नोट करो। अब देखो आगे इसका दूसरा प्रश्न क्या है। ए का मान दे रखा है 7 और ए 13 का मान दे रखा है 35। ए 13 का क्या मान दे रखा है? 35 दे रखा है। हमें निकालना है डी और एस 13 का मान। क्या निकालना है? डी और एस 13 का मान। तो देखो ए 13 का मान अपने को कितना दे रखा है? ए 13 का मान दे रखा है 35। तो 13 को हम क्या लिख सकते हैं? 13 को हम ए प्लस 12 डी लिख सकते हैं। ए प्लस 12 डी बराबर 35। तो यहां अपना ए का मान दे रखा है अपने को 7। ये जो 7 है इधर प्लस से उधर जाएंगे तो अपने माइनस के हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे? माइनस के हो जाएंगे। तो 35 में से 7 चले गए, पीछे कितने रह गए? 28। और
28 बटा ये हो गया अपने 12, 28 बटा 12 ये अपना आया डी का मान। आगे और कट रहा है तो हम इसको क्या करेंगे, काट देंगे। 4 की टेबल से कट रहा है, 28 गया 7 बार और 12 गया अपना 3 बार। ये आ गया अपना डी का मान। ये क्या आ गया, डी का मान आ गया। अब हमें क्या करना है, अब निकालना है S13 का मान। किसका मान निकालना है, S13 का निकालना है। तो देखो अपने Sn में यहां अपने एक तरह से तो an का मान दे रखा है, अपने को कौन सा मान दे रखा है, an का दे रखा है। तो n बटा 2 a प्लस an यूं ही हम देखो यस वैसे 13वां पद दे रखा है, लेकिन क्या है अपने को 13वें पद तक का ही योग निकालना है, S13 ही निकालना है, इसलिए हमारा ये लास्ट पद हुआ। ठीक है, वरना क्या अगर यहाँ पे S14 दे देते तो हम क्या ये A13 यहाँ पे नहीं ले सकते थे अंतिम पद के रूप में। आई बात समझ में। तो S13 बराबर 13 बटा 2, ए का मान क्या है, ए का मान है 7 प्लस ये अपना मान हो गया 35। तो 13 बटा 2 गुणा 7 और 35 कितने हो गए, 42। और 2 से 42 घट गए 21 बार। 2 से 42 कितनी बार घट गए, 21 बार। तो S13 का जो अपना मान है वो क्या आया, 13 गुणा 21। 13 गुणा 21 आया। और 13 गुणा 21 करो, क्या आएगा आपने, तो 13 एकम 13 हासिल गई 1, 13 कम 13, 13 दून 26, 26 और 1 27, यानी 273 आया इसका आंसर। क्या आया आपने, 273 आया। करो नोट। अब देखो आगे, अगला है अपने A12 का मान दे रखा है अपने को 37 और D का मान दे रखा है 3। अपने को निकालना है A और S12 का निकालना है, S12 तक यानी 12 पदों तक का योग निकालना है। तो देखो, तो A12 बराबर अपने क्या है, 37 है। क्या है, 37 है। अब देखो 12 को क्या लिख सकता हूं, मतलब A12 को क्या लिख सकता हूं, A प्लस 11D बराबर 37। यहां आपने D का मान कितना दे रखा है, D का मान दे रखा है 3। तो A प्लस 11 गुणा 3 बराबर 37। तो A बराबर क्या हो गया, A बराबर हो गया 37 माइनस 11 गुणा 3 कितने हो गए, 33। और ये जो 33 है मैं इसको लेफ्ट टू राइट ले जाऊंगा तो प्लस से माइनस हो जाएंगे, तो माइनस के 33 आ गए यहाँ पीछे। अब देखो A का मान क्या आ गया, 36 में से 33 गए तो A का मान 4 आ गया। A का मान क्या आ गया अपने, A का मान आ गया 4। अब अपने को क्या निकालना है, अब निकालना है S12। अपने को क्या निकालना है, S12 निकालना है। इसके लिए देखो अपने यहाँ पे A12 दे रखा है, क्या दे रखा है, A12, और अपने को 12वें पद अपने को दे रखा है और 12वें पद तक का योग निकालना है। तो ये अपना एक तरह से क्या हुआ, अंतिम पद हुआ। तो अंतिम पद वाला फॉर्मूला लगाते हैं इसके अंदर, Sn बराबर n बटा 2, n बटा 2 और A प्लस an हो जाएगा, A प्लस an हो जाएगा। तो देखो S12 12 बटा 2, A का मान हमने क्या ज्ञात किया, यहाँ पे A का मान हमने निकाला यहां से 4, क्या निकाला 4, प्लस A12 का मान अपने हो गया 37। तो 12 के अंदर 6 का भाग, सॉरी 2 का भाग जाएगा तो 6 आ जाएंगे। इस 12 के अंदर जब हम 2 से डिवाइड कर लेंगे तो अपना 6 आ गया। गुणा में 37 और 4, 37 और 4 कितने हो गए, 41। अब 6 का गुणा कर दो 41 से ही, तो 6 एकम 6 और 6 चौक 24,
तो 246 ये इसका आंसर आ गया। नोट करो। अब देखो आगे, हमें यहाँ पे A3 का मान दे रखा है और S10 का मान दे रखा है। अपने को क्या निकालना है? D और A10 निकालना है। S10 तक का अपने को मान दे रखा है और A10 निकालना है। तो देखो A3 यानी कि तीसरा पद क्या है अपना? 15 है। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? A + 2D बराबर 15। इसको मैंने ले ली इक्वेशन 1। दूसरा अपने को क्या दे रखा है? दूसरा दे रखा है अपने को S10 यानी S10 बराबर 125। अब लगाओ अपना फॉर्मूला क्या है अपना? n/2 है। क्या है? n/2। यहाँ अपना देखो S10 निकालना है, यानी अब ये जो 10 है वो अपने n का मान है, तो हो जाएगा 10/2 प्लस में a प्लस n का मान हो गया 10 - 1 और d का मान पता नहीं है अभी तक, और सॉरी यहाँ 2a अपना क्या है? 2a है और बराबर में आ गया अपना 125। अब देखो 10 ये अपने 2 से कट के क्या आ गया अपना? 5 आ गया। क्या आ गया? 5 आ गया। और यहाँ हो जाएगा 2a प्लस 10 में से 1 गया 9 और 9 को d से गया तो 9d और बराबर में 125। अब देखो 5 से जब मैं 125 को डायरेक्ट काटूं, 5 से 125 अपना कट रहा है, क्योंकि अगर 5 उधर ले जाऊंगा तो गुणा से भाग में चला जाएगा और 125 से कट जाएगा, तो क्या आएगा अपना? तो आएगा अपना 25। तो 2a प्लस 9d बराबर क्या आ गया? बराबर आ गया 25। बराबर अपना कितना आ गया? 25 आ गया। ये अपना समीकरण नंबर 2 है। समीकरण नंबर क्या है? 2 है। अब देखो मैं अगर समीकरण 1 को 2 से गुणा करके सॉरी समीकरण 1 को अगर मैं 2 से गुणा करके अपने समीकरण 2 में से घटा दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा, यानी अपने डी निकल जाएगा और फिर वापस समीकरण 1 के अंदर डी का मान रखे ए का मान निकाल लेंगे। तो निकालो, 1 मिनट सॉरी। अब देखो समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर क्या होगा अपना? समीकरण 1 को 2 से गुणा करवाया तो 2a प्लस 4 बराबर में 15 दूनी 30 हो गई। 15 दूनी 30 हो गई। अब देखो ये अपना एक नया इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 3। अब करते हैं समीकरण 2 में से समीकरण 3 को माइनस, यानी समीकरण 2 में से समीकरण 3 घटाने पर, तो देखो समीकरण 2 क्या है अपना? समीकरण 2 है 2a प्लस 9d बराबर 25। 9d बराबर क्या आ गया अपना? 25 आ गया। और यहाँ 2a प्लस 4d बराबर 30। अब क्या इसको माइनस, क्या इसको माइनस, तो देखो सिंबल चेंज हो गए अपने, प्लस से माइनस हो गए सारे। ये अपना कट गया और ये अपने 9 में से 4 चले गए तो -5।
माइनस के 5d और बराबर में माइनस के 30 में से 25 चले गए प्लस के अपने, तो माइनस के 5 यहाँ भी आ गए, सॉरी ये अपना प्लस का 5 आएगा क्योंकि 9 ज्यादा है अपने प्लस के। तो यहां से अपना डी का मान क्या आया, देखो यहां से जो अपना डी का मान आया वो आया माइनस का 1। डी का अपना मान क्या आ गया, डी का मान आ गया अपने माइनस का, डी का मान आ गया माइनस का 1। और अपने को इसके अंदर निकालना क्या था, इसके अंदर अपने को यहाँ डी थोड़ी ना निकालना था, ए निकालना था। क्या निकालना था यहाँ पे, चलो डी निकल गया, साथ में हमने यहाँ ए भी निकालना है, ठीक है। तभी मैं सोचू क्वेश्चन के अंदर कुछ बदलाव कैसे आ रहे। अब देखो, अब जो अपना डी का मान है वो रखेंगे यहाँ पे। डी का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 के अंदर रखेंगे। यानी हमें यहाँ पे जो मिसप्रिंट हो गया, यहाँ डी की जगह ए है, यानी कि अपने को ए का मान निकालना था और ए10 का मान निकालना था, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, अपने को वैसे डी की जरूरत पड़ेगी तो तीनों ही मान निकल जाएंगे। तो अब देखो ये डी का मान समीकरण 1 के अंदर रखा, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब देखो जब मैंने डी का मान समीकरण 1 के अंदर रखा तो मेरा हो गया a माइनस 2 बराबर में 15। जो ये अपना -1 का गुणा अब अपने ये प्लस के 2 से हुआ तो ये माइनस के 2 में बदल गया। अब ये माइनस का 2 लेफ्ट टू राइट जाएगा तो प्लस के 2 में हो जाएगा और 15 के अंदर जुड़ के ये a का मान आ जाएगा अपना 17। a का मान क्या आ गया, 17। अब ये निकला a का मान। अब ये क्या निकालना अपने को, a10 का मान निकालना। किसका मान निकालना है, a10 का। a10 बराबर क्या होता है, a प्लस 9d, a प्लस 9d होता है। a का मान निकला अपना 17 और प्लस में 9 और d का मान है माइनस का 1, तो 17 माइनस 9, तो a10 अपना कितना निकल गया भाई, a10 निकल गया अपना 8। a10 कितना निकल गया अपना 8, यानी जो अपना 8वां पद है वो अपना क्या है, सॉरी 10वां पद है वो 8 है। 10वां पद अपना क्या है, 8 है। नोट करो यहाँ पे, ये अपना डी का मान निकल गया, ये अपने ए का मान निकल गया और ये अपना a10 का मान निकल गया। नोट करो। अब देखो अपने थोड़ा आगे वाला देख लेते हैं पेज, ये लो। अब देखो अपने आगे अगला क्वेश्चन अपने क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन के अंदर अपने को डी का मान दे रखा है और S9 का मान दे रखा है। अपने को a और क्या निकालना है, a9 निकालना है। वही प्रोसेस है अपना, क्या है अपना, तो वही प्रोसेस है। तो देखो सबसे पहले a निकालने के लिए ये वाला यहां से लेते हैं अपने को, बराबर में 75। S9 का मान कितना दे रहा है अपने को, 75 दे रहा है। तो यहाँ पे अपना फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 9/2 2a प्लस n का मान तो 9 है अपने, 9 माइनस 1 और d का मान कितना अपना 5, d का मान कितना है 5 है और बराबर में 75, बराबर में 75। अब देखो 9/2, यहां देखो अपने, एक मिनट पहले इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं ताकि 2 कॉमन आसानी से आ जाए। प्लस 9 में से 1 है तो क्या आ गया, गुणा में
8 आ गया, गुणा में क्या आ गया 8 आ गया और बराबर में आ गया अपना 75। अब देखो 8 और यहाँ अपना 2 है तो दोनों में से दो, अपने दोनों पदों में से 2 कॉमन ले सकता हूं, मैंने ले लिया 2 कॉमन बाहर, तो 9/2 और गुणा में क्या आ गया 2 आ गया, तो अंदर क्या रह गया a प्लस, अंदर क्या रह गया था 4 गुणा 5, अंदर क्या रह गया आपने 4 गुणा 5 और बराबर में 75। अब अपने इस 2 से ये वाले 2 क्या हो गए कट, अपने इस 2 से ये वाले अपने 2 हो गए यहाँ पे कट, तो अपने पीछे क्या आ रहा, पीछे अपने यहाँ आ रहा 9 गुणा a प्लस अंदर 4 गुणा अपने क्या है 5 है, 4 गुणा 5 है तो 4 पंजे 20 हो जाता है और बराबर में 75। अब ये 9 है उधर चले जाएंगे तो भाग में चले जाएंगे तो 75/9 हो गया। अब ये 20 है प्लस से उधर जाएंगे माइनस का हो जाएगा, तो 75 माइनस 20 है, अब सॉरी 75/9 माइनस 20, अब आ गया लसअप, कितना आ गया लसअप, लसअप आ गया 9, तो यहां तो अपना 75 ही रहेगा माइनस 9 गुणा 20, 9 गुणा 20 अपना क्या हो जाएगा 180 हो गया, क्या हो गया 180। अब 180 में से 75 गए तो अपना क्या रह जाएगा यहाँ पे, यहाँ अपना रह जाएगा माइनस का 105/9, माइनस का 105/9। अब देखो ये दोनों क्या कर रहे हैं 3 की टेबल से कट रहे हैं, दोनों 3 से कट रहे हैं, 105 गया 35 बार और 9 गए 3 बार, ये आ गया अपना a का मान। ये क्या है अपने a का मान आ गया। अब निकालना है a9 निकालना है, क्या निकालना है a9, क्या होता है a9, a9 होता है a प्लस 8d, a प्लस 8d होता है। a का मान है अपने -35/3, माइनस के 35/3 प्लस 8 गुणा d का मान होता है अपना 5, d का मान क्या होता है अपने 5, ये अपने 8 पंजे 40 हो जाएंगे। और लेकिन यहाँ पे देखो कटने के लिए अपने सॉरी जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को लसअप लेना पड़ेगा, ये लसअप ले लिया 3, तो ये तो अपने माइनस के 35 हो गए प्लस 8 पंजे 40, ठीक है, और 40 को 3 से गुणा कर दिया तो अपने क्या हो गए 120 हो गए, 120 हो गए। अब 120 में से 35 घटाने, 120 में से 35 घटाने तो अपने देखो क्या आ जाएगा 20, 120 में से 20 गए तो पीछे रहे 100 और 100 में से 15 गए तो हो गए 85 प्लस 85/3, 85/3 नहीं जा रहा है, यही आएगा अपना a9 का मान, कट तो रहा नहीं है कहीं पे। ये अपना a का मान है और ये अपना a9 का मान है, ठीक है। अब देखो आगे, अब आगे अपने क्या है, आगे अपने a का मान दे रखा है 2, d का मान दे रखा है 8 और sn का मान दे रखा है 90 और n और an निकालना है, n और an निकालना है। तो देखो sn वाला फॉर्मूला, sn बराबर 90 आ रहा है तो n/2 2a प्लस n-1 और गुणा में d बराबर है अपना 90, ये है अपना। तो देखो 90, यहां अपना n का मान अपने को पता है नहीं, a का मान अपने 2 है, a का मान क्या है 2 है प्लस n-1 और गुणा में d का मान 8 है, d का मान क्या है 8 है और बराबर में 90। अब देखो यहां से और यहां से मैं 2 कॉमन ले सकता हूं अपने दोनों पदों में से, n/2 और गुणा में आ गया बाहर 2 कॉमन, तो अंदर रह गया 2
प्लस n माइनस 1 और गुणा में 4 और बराबर 90। अपने ये दो से ये वाले दो कट गए। अब देखो अंदर क्या रहता है, अपने यहां रह गया n गुणा 2 प्लस कोष्टक खोला तो 4n और माइनस के 4 बराबर में 90। अब देखो माइनस के 4 में ये प्लस के 2 कट जाएंगे तो n कोष्टक 4n माइनस के 2 और बराबर में 90 आ रहा है 90। अब ये वाला कोष्टक खोलो तो 4n स्क्वायर माइनस 2n और माइनस में 90 बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। अब इस सब में देखो 2 कॉमन आ रहा है, सब में अपना क्या कॉमन आ रहा है, सब में अपने 2 कॉमन आ रहा है, तो ले लो 2 बाहर कॉमन। 2n स्क्वायर माइनस n और माइनस में हो गया 90। सॉरी 90 में से भी 2 कॉमन आ गया ना बाहर, तो 90 में से 2 कॉमन आया तो अपना क्या रह गया पीछे 45 बराबर 0। ये 2 चले गए उधर भाग में, कहाँ चले गए, 2 अपने भाग में चले गए, तो 2 का 0 के अंदर 2 का तो अपना 0 हो गया, तो अपने कोष्टक की जरूरत ही नहीं है अपने यहाँ पे। अंदर क्या रह गया, अंदर रह गया 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 बराबर 0। अब इसको करना है सॉल्व, तो देखो क्या आ रहा है, ये 2 इंटू 45 तो अपने माइनस के 90 हो गए, यानी अपने को माइनस n के ऐसे टुकड़े करने हैं, या जोड़ू या घटाऊं तो अपना क्या आना चाहिए माइनस n, और गुणा करूं तो माइनस के 90n स्क्वायर आना चाहिए। तो देखो क्या हो जाएगा अपना 10 और 9, दोनों का गुणा भी अपना क्या 1, दोनों का अंतर भी 1 है, और अपना गुणा भी क्या आ रहा है, गुणा आ रहा है अपना 90। तो 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस के 9n माइनस के 45 बराबर में 0। इसके अंदर क्या कॉमन आ रहा है, इसके अंदर कॉमन आ रहा है अपना 2n, तो अंदर का रहा, अंदर रहा n माइनस 5, और यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है 9 कॉमन आ रहा है, अंदर रहा n माइनस 5 बराबर में 0। तो अपना एक कॉलम बन गया n माइनस 2n माइनस 9, सॉरी 2n प्लस 9, 2n प्लस 9, और दूसरा हो गया n माइनस 5 बराबर में 0। अब देखो इस पहले के बराबर में अगर मैं 0 रखूं, पहले के बराबर में क्या रखूं मैं 0 रखूं, तो n का मान क्या आएगा, n का मान आएगा माइनस 9/2। तो क्या, एक तो पहली चीज तो यहाँ पे n का मान भिन्नात्मक है, दूसरा यहाँ n का मान माइनस में भी है, तो ये अपने n का मान नहीं हो सकता। तो यहाँ पे अपना क्या आया दूसरा n माइनस 5 बराबर 0 रखा, n का मान क्या आ गया, n का मान 5 आ गया, n का मान क्या आ गया अपने 5 आ गया, और ये अपने n का आंसर आया। अब दूसरी चीज देखो, अपने an निकालना, क्या निकालना है, an निकालना है, तो अपना n का मान 5 आया, मतलब a5 निकालना है। क्या निकालना है, a5। तो a5 क्या हो गया अपना, a5 है अपना a प्लस 4d, a प्लस 4d। a का मान कितना है, a का मान है 2 प्लस 4 गुणा d का मान कितना है 8 है, तो 8 गुणा 4 32, 32 और 2 अपने a5 का मान कितना हो गया, अपना a5 का मान हो गया 34। ये अपना आंसर आ गया, ये अपना क्या आ गया, आंसर आ गया, नोट करो। अब देखो आगे अगला क्या है, अगला अपने को a का मान दे रखा है, an का मान दे रखा है, और sn का मान दे रखा है, अपने को n और d निकालना है। क्या निकालना है, n और d निकालना है। तो देखो कैसे, तो सबसे पहले an का क्या मान दे रखा है, अपने को an का मान दे रखा है 62। तो निकालो अपना, इसके अंदर से एक अपना क्या फॉर्मूला बनता है, इसके अंदर बनेगा अपना a प्लस n माइनस 1 और गुणा में d बराबर 62। a का मान अपने को कितना दे रखा है, a का मान दे रखा है 8,
तो 8 प्लस n माइनस 1 और गुणा में d बराबर क्या हो गया अपना 62। तो n माइनस 1 और गुणा में d बराबर ये जो अपना ये 8 है उधर जाएंगे माइनस क्या हो जाएंगे, तो n माइनस 1 और गुणा में d 62 में से 8 गए तो पीछे कितने रहे अपने 54, पीछे अपने कितने रहे 54 रहे। ये बन गया अपना समीकरण नंबर 1। क्या बन गया, समीकरण नंबर 1 बन गया। अब देखो दूसरा समीकरण बनाते हैं। Sn बराबर क्या है, Sn बराबर 210 है। क्या है 210 है। Sn का फॉर्मूला क्या होता है अपना n बटा 2 2 a का मान क्या है अपने a का मान है 8 प्लस n माइनस 1 और गुणा में d, n माइनस 1 और गुणा में d आ रहा है अपने बराबर 210। अब यहां देखो n माइनस 1 गुणा में d है, ये n माइनस 1 गुणा में d, अब इसका मान क्या आ रहा है अपना समीकरण 1 में 54 आ रहा है। क्या आ रहा है 54। तो समीकरण 1 से अपने यहाँ पे 54 रख देंगे तो अपना यहाँ क्या हो जाएगा अपने 2 इंटू 8 16 प्लस 54 16 प्लस 54 बराबर में 120 बराबर में अपना क्या आ गया 120 आ गया। अब देखो इसके अंदर से 2 मैं बाहर ले लूं, क्या ले लूं कॉमन में 2 ले लूं, तो देखो ये ले लिया 2 कॉमन, 2 कॉमन नहीं, चलो 2 नहीं लेते हैं, वहां उधर डायरेक्ट सीधा कर लेंगे, ठीक है, वरना एक एक्स्ट्रा पद हो जाएगा। अब देखो ये अपना टोटल कितना हो गया, यहीं से कट जाएगा ना डायरेक्ट अपना। तो देखो 54 प्लस है हो गए 60 और ये एक 70 यानी कि अपने 70 हो गए। क्या हो गए टोटल 70। अब ये से कट गया कितनी बार 35 बार, कितनी बार कट गया ये अपना 35 बार कट गया। तो अपने यहाँ पे जो n का मान आएगा n बराबर हो जाएगा अपना 120 बटा में 35। एक मिनट कटेगा नहीं है ना, कटेगा तो बिल्कुल नहीं। हाँ आपने मिस्टेक यहाँ हो गई, यहाँ आपने 210 की जगह आपने यहाँ पे 120 ले लिया, तभी हम सोचे अपनी मिस्टेक कहाँ है। क्या है अपना 210 है, कितना है 210 है। अब देखो ये अपने सीधा अपने 35 से कट जाएगा 6 बार, कितनी बार कट जाएगा 6 बार कट जाएगा। तो n का मान आ गया 6, n का मान क्या आ गया 6 आ गया, हो जाता है कभी कभार। अब देखो ये अपना n का मान आ गया 6, अब ये n का मान कहाँ रखेंगे हम समीकरण 1 के अंदर रखेंगे। कहाँ रखेंगे समीकरण 1 के अंदर n का मान समीकरण 1 में रखने पर n का मान कहाँ रख दिया अपन ने समीकरण 1 के अंदर रखा, तो 6 माइनस 1 और गुणा में d बराबर क्या आ जाएगा अपना 54 आ जाएगा, बराबर में 54 आ जाएगा। 6 में से 1 गया तो कितने हो गए 5, और तो d का मान क्या आ गया, d का मान आ गया 54 बटा 5, ये आ गया d का मान, ये आ गया अपना n और d का मान, नोट करो।
आप देखो आगे आगे हमें क्या दे रखा है, ए एन का मान दे रखा है 4, डी का मान दे रखा है 2 और एस एन का मान कितना दे रखा है, एस एन का मान दे रखा है -14। अब अपने को निकालना है एन और ए का मान। तो देखो कैसे, तो ए एन बराबर क्या है 4 है, तो a प्लस एन माइनस 1 और गुणा में d बराबर क्या आ जाएगा 4 है। अपने d का मान क्या आ रहा है, अपने 2 आ रहा है। जब d का मान 2 रखा आपने यहाँ पे, तो a प्लस 2n माइनस 2 बराबर 4, तो a प्लस 2n बराबर अपना क्या हो गया, ये जो माइनस के 2 थे वो राइट साइड में जाके जुड़ गए 4 से, तो 6 हो गए। ये बन गया अपना एक समीकरण, ये हो गया अपना समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 हो गया। अब दूसरा देखो, एस एन बराबर है 14, एस एन बराबर 14 है, तो n बटा 2 गुणा a प्लस n माइनस 1 और यहाँ अपने d का मान कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। d का मान कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, बराबर माइनस के 14 आ रहे हैं। यहाँ भी अपना 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 कॉमन ले लूं बाहर, तो n माइनस 2 और गुणा में चला गया 2, n बटा 2 और गुणा में 2 आ गया, तो a प्लस यहाँ हो गया अपना n माइनस 1 बराबर माइनस के 14। ये क्या हो गया अपना, कट गया, 2 से 2 कट गया। अब देखो गुणा करो, अंदर क्या करना है, गुणा करना है, तो गुणा करने पर क्या आ जाएगा अपना, गुणा करने पर आ जाएगा अपना यहाँ पे समीकरण ए एन प्लस एन स्क्वायर माइनस में है एन बराबर है माइनस का 14। अब देखो इस दोनों के अंदर देखो n बाहर आ रहा है, क्या आ रहा है, n बाहर आ रहा है। एक मिनट somewhere is wrong। ठीक है, समीकरण 1 अपना सही है, ये भी सही है, अपने माइनस के 14 है। चलो ए एन माइनस का n और ये अपने आगे प्लस के इधर आके 14 हो गए, बराबर में क्या आया अपना 0 आया, बराबर में क्या आया 0 आया। अब देखो यहां पे अपना एक समीकरण बन रहा है n स्क्वायर प्लस n a माइनस 1 और प्लस में 14 बराबर 0। समीकरण 1 से कहीं अपना मान पुट नहीं कर सकते क्या? हाँ, अपन ने, हम तो सभी तो सोचे अपनी गलती कहाँ हो रही है, अपनी गलती यहीं आ गई। देखो अपने को क्या है, यहाँ से ए हटाना पड़ेगा, कहाँ क्या हटाना पड़ेगा, ए हटाना पड़ेगा, तभी मैं सोचूं अपना समीकरण सही क्यों नहीं बन रहा है। ये देखो अपना यहाँ पे ए का जो मान है उसकी जगह हमें समीकरण 1 से ए का मान क्या आ जाएगा, ए का मान आ जाएगा 6 माइनस 2n, 6 माइनस के 2n, ये मान रखेंगे तब होगा अपना। अब देखो इनमें से 2 कॉमन ले लिया बाहर और ए की जगह क्या रख दिया, ए की जगह रख दिया 6 माइनस के 2n, और अपने यहां अंदर क्या बचा था, अंदर था प्लस n माइनस का 1 बराबर है माइनस के 14। अब इस 2 से 2 कट गए, यहां हो गया n, यहां अपने 6 में से 1 चला गया तो क्या हो गया 5, और 5 माइनस 2n है, माइनस के 2n, और ये अपना प्लस का n तो अपना माइनस का n बचा, बराबर आ गया माइनस के 14। अब करो, खोलो इसको, 5n माइनस n स्क्वायर और प्लस के 14 बराबर में क्या आ जाएगा अपना 0 आ जाएगा।
अब देखो इनमें से माइनस कॉमन लेके अगर मैं उधर भेज दूं तो अपना यहाँ क्या रहेगा, एन स्क्वायर -5n और -14 बराबर क्या हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। अब देखो इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे, इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। कैसे, तो देखो अपने मध्य पद के हिसाब से इसको करेंगे तो n स्क्वायर -2n सॉरी +2n और -7n -14 बराबर 0। अब इसके अंदर देखो बाहर क्या आ गया, n आ गया, अंदर क्या आ रहा n+2 और यहां से -7 बाहर आ गए तो अंदर रहा n+2 बराबर क्या हो गया 0। n-7 और n+2 बराबर क्या हो गया अपना 0 हो गया। यहाँ अपना n का मान आ गया 7 और -2, अपना n के 2 मान आ गए। अब माइनस में तो अपना n का मान हो नहीं सकता तो प्लस का अपना n का मान हो गया 7। अब ये वाला 7 क्या है, कहां रखेंगे 7 का मान, समीकरण 1 के अंदर रखेंगे। किसके अंदर रखेंगे, समीकरण 1 के अंदर रखने पर a बराबर हमें क्या मिल जाएगा, a बराबर मिल जाएगा हमें, यहाँ अपना 7 का मान रख लिया, सॉरी n का मान 7 आ गया तो 6 - 2 और गुणा में 7 आ गए। छह माइनस 2 गुणा 7 तो देखो 6 - 7 गुणा 14 और ये घटाए तो आ जाएगी 14 में से 6 चले गए तो अपना a का मान आ गया -8। a का मान क्या आ गया अपने -8 आ गया। ये अपने n का मान आ गया 7 और ये a का मान आ गया -8। नोट करो। अब देखो अगला क्वेश्चन अपने 8वां था, अब 9वां क्या है अपने, a का मान दे रखा है 3, n का मान दे रखा है 8, s का मान दे रखा है 192 और अपने को d का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, d का मान निकालना है। s का मतलब यहाँ sn से है, ठीक है, sn क्या दे रखा है अपने को 92 दे रखा है। तो यहाँ देखो sn का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आ जाएगा अपना, sn का फॉर्मूला होता है n/2। ये अपने n का मान 8 है, एक बार लिख लेते हैं फॉर्मूला ताकि फिर वापस कंफ्यूजन ना हो पिछले क्वेश्चन की तरह, है ना। n-1 और गुणा में d और बराबर में अपने को दे रखा है 112। अब देखो n का मान कितना है 8 है और बटा में 2 आ गया, 2 गुणा a का मान कितना दे रखा है 3 दे रखा है, प्लस n का मान 8 -1 और गुणा में d निकालना है और बराबर में 192। 2 से कट गई 8 कितनी 4 बार, अपने 3 गुणा 2 हो गए 6 प्लस 7d बराबर 192। अब देखो 4 से 192 कट जाएंगे कितनी बार, नहीं काट लेते हैं डायरेक्ट, अपने 4 से 192 कट गए कितनी बार, तो 4 बार गए 16 और भी हो गए 3 और ये हो गए 2 32 और 32 में कितनी बार चला जाएगा 8, यानी अपने यहाँ आ गया 48। क्या आ गया 48 आ गया। अब देखो ये 6 है, लेफ्ट टू राइट आएंगे तो प्लस से माइनस हो जाएंगे तो 7d बराबर क्या हो जाएंगे 48 माइनस के 6, तो 7d बराबर क्या हो गया 42 और 7 से अपने 42 कट गए 6 बार तो d का मान आ गया 6। d का मान क्या आ गया 6 आ गया। नोट करो।
अब नेक्स्ट देखो अगला क्या कह रहा है। अगला है अपने s का मान दे रखा है, एस एन बराबर कितना दे रखा है, 144 दे रखा है। क्या दे रहा है अपने को, 144 दे रखा है। अब देखो आगे, तो n बटा 2 e प्लस ए एन वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ये अपना फॉर्मूला लग जाएगा, तो अपने यहां से अपना ए का मान निकल जाएगा। n का मान टोटल पद है 9 है, इसका मतलब n का मान भी 9 ही है। तो देखो 9 बटा 2 गुणा ए का मान तो निकालना है, ए एन यानी कि लास्ट अंतिम पद ये अपना ए एन का मान है, यानी कि 28 बराबर में 144 बराबर में 144। अब देखो ये जो अपने 9 और बटा में 2 है वो उधर चले जाएंगे तो 2 बटा 9 हो जाएंगे, उल्टा हो जाएगा। 144 गुणा 2 और बटा में आ जाएगा 9। अब देखो जो अपने जो 144 है उसके अंदर जब 9 से डिवाइड करेंगे तो 16 आएगा, क्योंकि 16 9 अपना 144 होता है। तो 9 से ये 144 कट जाएंगे 16 बार, कितनी बार, 16 बार। तो a प्लस 28 बराबर हो जाएगा 16 गुणा 2, 16 गुणा 2 और 16 दूना 32 कितना होता है, 16 दूना 32। क्या हो गया अपना, 16 दूनी 32 हो गया। तो a का मान क्या आ गया, 32 माइनस 28 आ गया। क्या आ गया, 32 माइनस 28 आ गया। तो देखो अपने यहां आ जाएगा a का मान 4, a का मान कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, ये अपना यहाँ 28 है, ठीक है, बस ये अपना a का ही मान निकालना था, ये आ गया 4। अब देखो आगे, अगला है अपना प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है जिसके अंदर दे रखा है 736 योग प्राप्त करने के लिए जो अपनी एपी है उसके अपने को कितने पद लेने होंगे, कितने पद लेने होंगे। इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, एन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एन ज्ञात करना है। तो देखो एपी का पहला पद यानी ए कितना है अपना, 9 है। डी कितना है, 17 में से 9 गए 8 आ गया, डी क्या आ गया अपना 8 आ गया। और एस एन अपना है 736। अब अपने को 3 मान दे रखे, अपने को क्या एन नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। तो देखो फॉर्मूला अपना, फॉर्मूला है एस एन बराबर 736 है। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन बटा 2 2a प्लस एन माइनस 1 गुणा में डी और बराबर में 736 दे रखा है। यहाँ अपना n का मान अपने को पता है नहीं, ठीक है। a का मान कितना है, a का मान 9 है, प्लस n माइनस 1 और गुणा में डी, डी का मान कितना है, डी का मान 8 बराबर में 736। अब देखो यहाँ 8 है, यहाँ अपना 2 है, 2 कॉमन आ रहा है, बाहर ले लो 2, तो अंदर क्या रह गया, अंदर रह गया 9 प्लस n माइनस 1 और गुणा में 4 आ जाएंगे और बराबर में 736। अपने इस 2 से ये 2 कट गए, यहाँ आ गया n 9 प्लस कॉस्ट खुल जाएगा 4n माइनस के 4 बराबर 736 बराबर में अपना क्या आ गया, 736 आ गया। अब देखो 9 में से अपने 4 कट जाएंगे तो 5 हो जाएगा, तो n कॉस्टक 4n प्लस में 5 बराबर में 736।
अब देखो ये अपना कॉस्ट खुला तो 4n² प्लस 5n, और ये अपने 737 जाके माइनस के हो जाएंगे। अब हमें इस समीकरण को सॉल्व करना है और अपने क्या आ जाएगा, n का मान आ जाएगा। तो देखो अपना समीकरण बड़ा है तो अपने द्विघात समीकरण को जिस तरह सॉल्व करते हैं द्विघात सूत्र से, उसी से सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे a का मान क्या है, a का मान है अपना 4। ये कैपिटल A ले लेते हैं क्योंकि अपना यहाँ पे तो A ऑलरेडी दे रखा है, इसके अंदर अलग ही है। हाँ, तो कैपिटल A अपना कितना है, 4 है। कैपिटल B कितना है अपना, 5 है। और कैपिटल C अपना कितना है, -737 है, -737 है। अब देखो अपना द्विघात सूत्र क्या है, द्विघात सूत्र होता है अपना x बराबर -b प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac, और बट्टा में क्या आ जाएगा, बट्टा में 2a। यहाँ अपना x की जगह n है तो यहाँ अपना आ जाएगा n बराबर b का मान 5 प्लस माइनस b² यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान भी अपना क्या है, 4 है, गुणा c का मान भी अपने -737 है, और बटा में 2 गुणा a का मान 4। अब इस पूरे कॉस्ट को क्या करेंगे, हम इस पूरे को हल करेंगे। तो देखो आगे n बराबर -5 प्लस माइनस यहां देखो अपन 5 का स्क्वायर करेंगे तो अपना क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। कितना हो गया अपना, 25 हो गया। यहां अपने माइनस के 4 और ये अपने माइनस के 737, माइनस और माइनस गुणा होके क्या हो गए, प्लस हो गए। और अपना 4 गुणा 4 हो गया 16 गुणा 737, और बट्टा में क्या आ रहा है, बट्टा में आ रहा है 4 गुणा 2 8, प्लस माइनस 25 प्लस 16 का गुणा करवाना है 737 से। तो देखो 6 संग 36 हासिल गई 3, 36 18 और 3 अपने कितने हो गए, 18 और 3 हो गए 21, हासिल गई 2, 36 और 2 38, 6 3 और 6, तो 6 7 और 8 और 3 अपने 11, हासिल गई 1, ये हो गए अपने 10। क्या हो गए अपने, 10 हो गए। तो 10,177 आ गया, और बटा में क्या है अपने, बटा में 8 है। अब देखो -5 प्लस माइनस रूट, अब 10,700 अपने 76 के अंदर जब मैं 25 जोड़ूंगा, क्या जोड़ूंगा, 25 जोड़ूंगा तो अपने हो जाएगा, देखो 5 और 1 11, हासिल गई 1, ये हो गए 10, हासिल गई 1 1 और 1 2, और ये अपने 10 बटा में 8। अपना आ रहा 10,201। जो अपना 10,201 होता है वो अपना 101 का स्क्वायर होता है, अपना 101 का स्क्वायर होता है। तो इसका अगर वापस रूट करूंगा तो मेरे यहाँ क्या आ जाएगा, 101 आ जाएगा। तो देखो प्लस माइनस 101 और बटा में 8, बटा में क्या आ गया अपने 8 आ गया। अब एक बार मैं माइनस में ले रहा हूं और एक बार प्लस में ले रहा हूं। एक बार क्या ले रहा हूं मैं, n का मान यहां अपना प्लस ले रहा हूं और एक बार n का मान माइनस ले रहा हूं। तो n बराबर -5 प्लस 101, एक बार ले रहे हैं n बराबर -5 माइनस 101 और बटा में 8। तो n बराबर क्या हो जाएगा,
अब देखो 101 में से 5 गए तो पीछे कितने रहे 96, कितने हो गए अपने 96 यानी 96 और बटा में 8, तो ये किससे कट जाएगा 12 होता है, 12 8 96 होता है, यानी ये कट जाएगा 12 बार, कितनी बार 12 बार। एन का मान आ गया यहाँ पे 12, एन का मान क्या आ गया 12 आ गया। और इस तरफ देखो एन बराबर हो जाएगा माइनस के 106 बटा 8, एक तो भिन्नात्मक रूप भी आ रहा है और माइनस में भी आ रहा है, तो एन का ये मान हो सकता है क्या, नहीं, अपना एन का मान क्या होगा 12 होगा। अतः हमें एपी के 12 पद लेने होंगे, एपी के 12 पद लेने होंगे, तब जाके उनका योग 736 आएगा। नोट करो इसको। तो आज की हमारी क्लास होती है यहीं पे समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।